अगर आप एटीएम जाओ और वहां पर आपको कैश ना मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि एटीएम में कैश का संकट आ गया है पूरे देश में। और ये माजरा क्या है समझिए। मार्च में देश के एटीएम में कैश भरने के लिए 94,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन एटीएम्स को मिले कितने? सिर्फ 61,000 करोड़ रुपए। और फिर अप्रैल में वही 94,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी सारे एटीएम को भरने के लिए, लेकिन मेरे इस बार सिर्फ 54,000 करोड़, यानी कि आधे से भी कम कैश मिला। अब ये माजरा क्या है, क्यों हुआ ऐसा? देखो, हुआ क्या है कि देश में टोटल कैश का सर्कुलेशन जो है ना 42,54,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर है। मतलब देश में पैसा है, लेकिन वो पैसा एटीएम तक पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एटीएम में कैश भरना, एटीएम तक कैश ले जाना अब वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है, कैश ढोने का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन ऑपरेटर को मिलते हैं पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 19 रुपए। इसे इंटरचेंज फी कहते हैं। यानी जब आप दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हो तो आपका बैंक उस एटीएम के मालिक को यह पैसा देता है, और ये 19 रुपए इस सारे खर्चे को कवर करने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 19 रुपए कहा। और इन सब में सबसे बुरा हाल कर्नाटक स्टेट का है। वहां सिर्फ 36% कैश की जरूरत पूरी हो पा रही है। और अब जो लोग सबसे ज्यादा कैश के लिए मार खाएंगे वो गांव और छोटे शहर के लोग होंगे, जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा सीधे अभी भी एटीएम से निकालते हैं। मनरेगा, पेंशन, सरकारी योजना सब एटीएम पर टिका होता है। शहर वाले तो भैया यूपीआई का इस्तेमाल कर लेंगे, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन छोटे शहर वाले और गांव वाले अभी भी एटीएम पर डिपेंडेंट हैं।